तो राम राम भाई सारा ने। और आज का थॉट ऑफ द डे है बिफोर डेटिंग समवन एल्स डेट योरसेल्फ। और एक गजब की बात और देखी मैंने आज मंदिर में, एक 92 साल का बुढ़ा एक स्पिरिचुअल बुक पढ़ने लग रहा था। उसकी आईसाइट एकदम परफेक्ट थी और ग्रेट मेमोरी थी। और मैंने भी उसके तौर पर बैठ के 3 पेज पढ़े और मैंने उसके नरसिंह अवतार की स्टोरी सुनी। उस टाइम मैंने एक और थॉट ऑफ द डे निकाल लिया। टुडे आई लर्नड दैट ग्रोइंग ओल्ड इज इनएविटेबल बट ग्रोइंग डल इज अ चॉइस। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने मॉड्यूल 5 के चैप्टर 2 नंबर सिस्टम की। अब हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास होते हैं बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। जिसके अंदर बाइनरी के अंदर हमारे पास बेस 2 होता है, ऑक्टल के अंदर बेस 8 होता है, डेसिमल का बेस 10 और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। वो बेस होया क्या करे इस बात ने देखो, क्योंकि बाइनरी के अंदर हमारे पास 0 और 1 दो ही डिजिट होती हैं, तो ये होता है इसका बेस। और ऑक्टल के अंदर हमारे पास होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, तो इसका बेस हो गया 8। डेसिमल के अंदर हमारे पास 0 to 9 होते हैं, तो इसका बेस हो गया 10। हेक्साडेसिमल के अंदर एक मज़े की बात यह है कि इसका बेस 16 होता है, बट इसके अंदर 0 से 9 तक हमारे होते हैं जो डेसिमल नंबर सेम एज इट इज़ वही, और उसके बाद 10 11 12 13 14 15 ये होते हैं ABCDEF इस फॉर्म में। यानी कि 10 को हम A लिखते हैं, 11 को B, फिर ऐसे ऐसे करके 12 ने C, 13 ने D और 14 ने E, 15 ने लिखेंगे F। तो अब हम देखेंगे भाई कन्वर्जन्स नंबर सिस्टम के अंदर। बाइनरी को हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में। अब बाइनरी का बेस हमें पता है कि 2 होता है और ऑक्टल का बेस हमें पता है कि 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है और इसका होता है 16। तो हम ऑक्टल में अगर हम 2 की पावर 3 करते हैं तब जाके हमारे पास 8 आता है, और इसमें अगर 2 की पावर हम 4 करते हैं तो हमारा 16 आता है। इस बात को ध्यान रखना, ये 3 और ये 4 को ये आगे जाके हमें बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले देखेंगे बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन। तो हमने देखा था कि हमारा इसका बेस होता है 8 और ये होता है 2 की पावर 3। तो इस 3 को याद रखने के लिए मैंने आपको बोला था। तो ये 3 कैसे काम आएगा कि ऑक्टल है तो 3 3 के ग्रुप बना लो भाई। जो बाइनरी हमारा ये नंबर दिया होता है 0 और 1 की फॉर्म में सिर्फ, तो इसमें 3 3 के ग्रुप बना लो ऐसे करके। ये 3 का हो गया, ये 3 का हो गया, ये 3 का हो गया और ये 3 का हो गया, और ये जो एक बच गया इसके आगे हम अगर यहाँ 0 0 लगा लेते हैं तो ये भी हमारा 3 का बन जाता है। अगर हमारे यहाँ पे सपोज करो कि अभी एक नंबर बन गया तो हमने 2 0 आगे लगा लिया। अगर हमारे यहाँ पे 2 डिजिट दिए होते तो हम यहाँ पे 1 ही 0 लगाते, ऐसा करके। अब हम क्या करेंगे कि ये जो डिजिट्स होती हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये हमारा सीक्वेंस चलता है। फिर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे। तो 2 की पावर 0 हमारा होता है भाई 1, 2 की पावर 1 होता है 2 और 2 की पावर 2 होता है 4, यानी कि 4 2 1 का हमारा ये रहता है। तो यहाँ पे अब हम इसको इसको उठा के यहाँ रखते हैं 1 1 1। तो इसके ऊपर लिखेंगे 4 2 1। जहाँ पे 1 1 है उन डिजिट्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 4 जो है यहाँ पे 1 है, तो यानी कि ये 4 प्लस में ये 1 है तो इसको भी ऐड कर देंगे 2, ये 1 है तो इसने भी ऐड कर देंगे, तो इन दोनों सबको ऐड करेंगे तो 7, यानी कि इसकी जगह पर हम 7 लिख देंगे। उसके बाद हम ये वाली डिजिट उठाते हैं 0 0 1, तो इसके ऊपर भी लिखते हैं 4 2 1। तो जहाँ जहाँ पे हमारा 1 आता है वहाँ पे हम उस डिजिट को लिख के ऐड कर देते हैं, और जहाँ पे 0 आता है उसको नहीं लिखते। अब यहाँ पे 0 है तो ये 4 नहीं लिखेंगे, 0 है तो ये 2 भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 1 है सिर्फ तो 1 लिखेंगे, और 1 को 0 0 में ऐड करेंगे तो हमारा 1 ही आता है। तो यहाँ पे इस डिजिट की जगह पे आ जाएगा 1। उसके बाद हम ये वाला उठाते हैं, इसको भी सेम एज इट इज़ अगर हम करेंगे तो 0 0 1 है तो 4 2 1 करेंगे। 4 पे भी 0 है, 2 पे भी 0 है, 1 आएगा सिर्फ यहाँ पे। उसके बाद सेम यो भी है 1, ये भी ऐसे ही होगा 1। और अगर मान लीजिए सपोज इसके अंदर ये हमारा पूरा ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ये अगर कोई डिजिट ऐसी होती 1 0 1, यहाँ पे 3 का ग्रुप बना रहे होते, पेयर बनाया है जो हमने, ऐसा कोई पेयर बन जाता तो भी हम सेम करते। इसके ऊपर 4 2 1 होता,
तो ये वाली डिजिट है यहाँ पे 1 है तो ये 4 ऐड हो जाएगा। ये डिजिट 0 है, यहाँ पे 2 ऐड नहीं होगा। ये 1 है तो ये ऐड हो जाएगा 1, तो ये कितना बन जाएगा 5। तो हम उसकी जगह पे 5 लिखते हैं। इस प्रकार से होता है। अगर हमें ऑक्टल से और बाइनरी में कन्वर्ट करना रहेगा तो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करिए 2 3 4 7 हमारे पास एक नंबर है, ऑक्टल में दे रखा है और उसको हमें बोला गया है कि बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो ये 7 को हम लिखेंगे 4 2 1, इन के ऐड कर करके हम लिखेंगे। तो 7 कब बनेगा, तब हम इन सबको ऐड करेंगे यानी सबकी प्लेस पे हम 1 1 लिखेंगे, तब 7 बनेगा हमारा। तो यहाँ पे 1 1 लिख दिया। ये डिजिट से हमारा ये 3 नंबर बनेंगे। उसके बाद 4 है, 4 कब बनेगा हमारा, तब हम इसको, इस डिजिट को लेंगे और इन दोनों को 0 कर देंगे, नहीं लेंगे। तो इस 4 की जगह पे हमारा आएगा 1 0 0। उसके बाद हम ये 3 लिखते हैं। तो 3 हमारा यहाँ से कैसे बनेगा, हम ये 4 नहीं लेंगे, इसको 0 रखेंगे, 2 को ऐड करेंगे और 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 3 बनेगा। तो यानी कि 0 1 1 लेंगे तो हमारा ये 3 आएगा, 0 1 1। उसके बाद हम ये 2 देखते हैं। तो 2 कैसे होगा, 4 2 1। जब 4 की और 1 की वैल्यू 0 होगी तो हमारा ये सिर्फ 2 बचेगा। तो ये आ जाएगा 0 1 0। तो ये हमारा बन जाएगा भाई बाइनरी में। अब हम देखेंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल का पता हमें बेस है 16 है तो 2 की पावर 4। तो जहाँ जैसे ऑक्टल में हमने 3 को कंसिडर करा था, इसमें हम 4 डिजिट को कंसिडर करेंगे। जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल बाइनरी नंबर मान लीजिए 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 ये दे रखा है बाइनरी के अंदर। इसको अपन को करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो जब हमने ऑक्टल में 3 3 के पेयर बनाए थे, इसमें हम 4 4 के पेयर बनाएंगे। तो 4 4 के पेयर बनाएंगे तो 1 2 3 4 का पेयर हो गया। फिर ये 4 का पेयर और फिर 1 2 3, ये 3 ही बच रहे हैं तो इसके आगे 1 0 लगा दो, बन गए 4। ठीक है, 4 4 का पेयर बनाया। उसके बाद हम वहाँ पे क्या करते थे, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3। तो हमारा ऑक्टल में तो 3 तक ही था, इसमें हमारे 4 तक है। तो 2 रेज़ टू पावर 0 हमारा होता है 1, 2 रेज़ टू पावर 1 2, 2 रेज़ टू पावर 2 4 होता है और 2 रेज़ टू पावर 3 हमारा होता है 8। तो यानी कि 8 4 2 1 ये हमारा सीक्वेंस रहेगा हर डिजिट के ऊपर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं 8 4 2 1 और ये वाली डिजिट उठा के इसके नीचे लिखो 0 1 0 1। ये लिखा। अब जहाँ जहाँ पे सेम एज इट इज़ जैसे ऑक्टल में किया था, जहाँ जहाँ पे 1 है सिर्फ वो डिजिट हम ऐड करेंगे और जहाँ पे 0 है वो डिजिट हम नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पे 4 और 1 ये 2 डिजिट्स को हम ऐड करेंगे क्योंकि सिर्फ यहीं पे 1 है। तो 4 और 1 को हम ऐड करेंगे तो 5 बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। उसके बाद ये वाली डिजिट उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे 0 1 1 1। तो ये वाली डिजिट उठाएंगे, यहाँ पे तो है 0, ये ऐड नहीं होगा। 4 2 1 ये तीनों ऐड होंगे तो ये ऐड होके 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 7। उसके बाद हमारी ये वाली डिजिट हम उठाएंगे 0 1 0 0। तो यहाँ पे ये भी नहीं ऐड होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ 4 ऐड होगा। तो ये 4 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल में हो गया ऐसे 4 7 5। देख लेते हैं क्योंकि हमारे हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तक होते हैं, उसके बाद A से लेके F तक होते हैं। तो हम एक ये एग्जांपल और देख लेते हैं कि हमारा अगर बाइनरी नंबर है और कोई हमारा 10 से ऊपर का ऐड होकर बन जाता है तो फिर उस केस में हमें क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई बाइनरी नंबर है 1 0 1, ये इस तरीके से हमारा कोई बाइनरी नंबर और उसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्या है 8 4 2 1 ये फॉर्मूला है। इसको सेम एज इट इज़ इसके नीचे लिखेंगे 1 1 0 1 और हमें 1 वाली चीज़ों को ऐड करना है। तो इसको ऐड करेंगे 8 + 4 12 होगा और इसको ऐड करेंगे 13। तो 13 हम इसमें लिख नहीं सकते क्योंकि 0 से 9 तक ही हमारे पास होता है। तो 13 की जगह पे हमारे पास रिप्लेसमेंट क्या होता है, A को 10 लिखते हैं, B को 11 लिखते हैं, 12 को C लिखेंगे, 13 को D लिखेंगे, 14 को E लिखेंगे, 15 को हम लिखेंगे F। तो यहाँ पे हमारा 13 आया है तो 13 को हम D लिखेंगे। तो यहाँ पे ये D होगा, D लिखा जाएगा ना कि 13। ये चीज़ को याद रखना।
एग्जाम्पल देखते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल का। हो गया हमारा हेक्साडेसिमल से बाइनरी का। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं अब, जैसे कि A09 है हमारे पास, ये हमें दे रखा है हेक्साडेसिमल में और बोला है बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो जो 9 होता है यहाँ पे हम लिखेंगे 8 4 2 1। ऐसे कौन से डिजिट्स को हम ऐड करें कि हमारा 9 बन जाए? तो 8 को और 1 को हम ऐड करेंगे तो हमारा 9 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 1 होगा, बाकी दोनों जगह पे 0 होगा। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 0 0 1। उसके बाद 0 है, 0 के लिए हमें कोई भी डिजिट नहीं चाहिए तो सबको 0 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे 4 0 लिख दो, 1 2 3 4 0 आ गया। उसके बाद ए हमारा कौन सा डिजिट होता है? ए होता है 10। तो 10 कब आता है? 10 तब आएगा तब हम 8 को लेंगे और 2 को लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 10 आएगा। तो यानी कि इसकी और इसकी जगह पे 1 1 आएगा। तो इसकी डिजिट पे यहाँ पे लिख देंगे 1 0 1 0। ये हमारा हो गया बाइनरी के अंदर। अब हम देखेंगे बाइनरी से डेसिमल के अंदर। सबसे पहले हम देख लेंगे 2⁻0 होता है 1। किसी भी नंबर की पावर में अगर हमें 0 दिखाई दे जाए तो वो 1 ही होगा, चाहे वो 11⁻0 हो जाए, कुछ भी हो जाए, XYZ 100⁻0 हो जाए, वो भी 1 ही होगा। तो 2⁻1 होता है 2। ये हम एक सीक्वेंस याद कर लेंगे या फिर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी से डेसिमल के अंदर एक एग्जाम्पल के साथ। तो ये हमारा एक बाइनरी नंबर है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाली जो डिजिट होती है हम इसको 2⁻0 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। इसको 2⁻1 से, 2⁻2 से, 2⁻3 से, 2⁻4 से, 2⁻5 से, इन सब को हम 2 से मल्टीप्लाई करके और ऐड करेंगे। जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसको कैसे देखते हैं अभी। जैसे ये है, यहाँ से हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। इंटू 2⁻0 ये, फिर प्लस में ये वाला 0 इंटू 2⁻1, फिर ये प्लस में 1 इंटू 2⁻2, फिर प्लस ये वाला 0 इंटू 2⁻3, प्लस ये 1 इंटू 2⁻4, फिर ये वाला 1 प्लस में 1 इंटू 2⁻5। एक एक को सॉल्व करेंगे तो 2⁻0 मैंने बताया था आपको 1 होता है, तो 1 इंटू 1 होता है 1, प्लस में 2⁻1 2 होता है और इंटू में 0 करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 होते हैं। 2⁻2 क्या होता है? 4 होता है। 4 इंटू 1 हमारा होता है 4। फिर हम किस 2⁻3 8 होता है, अगर 8 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। 2⁻4 हमारा 16 होता है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16 ही रहेगा। उसके बाद 2⁻5 हमारा 32 होता है और उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 32 ही आएगा आंसर। उसके बाद इन सब को हम ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 53। और क्योंकि हमने ये डेसिमल में किया था और डेसिमल का बेस होता है 10, तो हम यहाँ लिख देंगे 10। तो हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल से बाइनरी के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कि यहाँ पे एग्जांपल लिया है 365। जो 365 से हमारा छोटा नंबर रहेगा ये टेबल में, हम सबसे पहले उसको उठाएंगे। 365 से हमारा छोटा 256 है, यानी कि 2⁸8 यहाँ तक हमारा नंबर जाएगा बाइनरी के अंदर। तो 256 को अगर हम 365 से माइनस करेंगे तो क्या रहेगा देखते हैं। 356 को 256 इसको माइनस करेंगे तो हमारा 109 बचता है। तो 109 से हमारा जो बड़ा नंबर छोटा नंबर रहेगा वो हम यहाँ से देखेंगे। 128 जो है वो हमारा बड़ा है, उसके बाद 64 आता है। अब 64 को हम इसमें से 109 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 64 लिख दिया और 9 माइनस 4 होता है हमारे पास 5 और 4 आएगा यहाँ पे 45। अब 45 से छोटा नंबर है उसको माइनस करेंगे 32, तो 32 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 5 माइनस 2 3 और ये हमारा 4 माइनस 3 1 13। अब 13 से छोटा नंबर हमारे पास यहाँ पे 8 है, तो हम इसमें से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 13 3 to 5 बचेगा और 5 से छोटा हमारे पास 4 है। 4 और 1 इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर बनेगा। तो हमने यहाँ पे क्या क्या नंबर लिया 256 256
उसके बाद 64, 64, उसके बाद 32, 32, उसके बाद 8, 8, 4, 1। ये हमने नंबर यहाँ पर लिए हैं। तो जो नंबर हमने अभी चूज़ किए थे इसको ज़ीरो बनाने के लिए, इस नंबर को वो डिजिट के ऊपर हम 1 1 लिखेंगे और बाकी सब डिजिट्स के ऊपर हम 0 0 लिखेंगे, तो हमारा बाइनरी नंबर निकल के आ जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे, ये देखिए ये हमारा आ गया बाइनरी नंबर। को सॉल्व करने का हमारे पास एक और मेथड भी है जिसको हम बोलते हैं एलसीएम यानी डिवीजन मेथड। जो मेथड बहुत लंबा पड़ता है और एग्ज़ाम में आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये मेथड आपके लिए बेस्ट है। तो ट्राई कीजिए इसको याद करने की, इसको सीखने की। तो आज हमने नंबर सिस्टम के अंदर बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल और ये सब से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख लिया। तो इसी की हेल्प से हम फर्दर कन्वर्जन्स भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें डेसिमल से हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम पहले डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। और हेक्साडेसिमल और ऑक्टल से अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। हेक्साडेसिमल और ऑक्टल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस बाइनरी को हम जाके डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सेम अगर ऑक्टल को अगर हमें डेसिमल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आता है तो हम ऑक्टल को पहले बाइनरी में करेंगे, फिर उस बाइनरी को डेसिमल और हेक्साडेसिमल में करेंगे और सेम रिपीट करेंगे, डेसिमल को हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, देन ऑक्टल में। फिर हेक्साडेसिमल के लिए भी सेम प्रोसेस, पहले बाइनरी में फिर ऑक्टल फिर डेसिमल। फिर ऑक्टल को अगर हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में तो फिर इसको बाइनरी में करेंगे, फिर हेक्साडेसिमल में, इसको भी बाइनरी में करेंगे, फिर हेक्साडेसिमल में करेंगे। तो जो ये बाइनरी होता है ये हमारा इनके बीच में क्या करता है, मीडिएटर का काम करता है।